बड़े घर की खूबसूरत लड़की अपने ही गाँव की एक लड़के से प्यार कर बैठती है। वो जो लड़का होता है दूसरे कास्ट का होता है, जो लड़की होती है बड़ी जाति की होती है, लेकिन लड़का जो था वो छोटी जाति का था, जिसके चलते लड़की उस लड़के को अपनाने के लिए अपने माँ-बाप को छोड़कर, अपने समाज को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर 6 महीने के लिए अपने घर से उस लड़के को लेकर भाग जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में और आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो क्राइम कहानी है, क्राइम घटना है, बिहार में एक जिला लगता है मधुबनी, उसमें एक थाना लगता है पंडोला, उसमें एक गाँव लगता है ब्रह्मतोरा। ये सच्ची घटना 19/7/2025 की है। चलिए दोस्तों, इस घटना के बारे में मैं पूरे विस्तार से आपको बताता हूँ। ब्रह्मतोरा गाँव में एक परिवार रहा करता है। परिवार के जो मुख्य व्यक्ति होते हैं, उनका नाम होता है संतोष मंडल। उनका लड़का जो होता है, उसका नाम होता है पंकज मंडल। जो पंकज मंडल था, वो बहुत ही अच्छा लड़का था। मतलब बोले तो एक अच्छा लड़का का मतलब ये नहीं कि बहुत प्रतिष्ठित था, ऐसा कुछ नहीं बोल मेरा उद्देश्य है। अच्छा का मतलब ये कि वो शांत स्वभाव का लड़का था। उसके जो गाँव के लोग थे, उसको मान-सम्मान देते थे। लेकिन जो उसका नियत था, अपने ही घर के बगल की एक लड़की थी, जो ऊँची जाति की थी। धीरे-धीरे उसे नज़र मिलता है, नज़र मिलते-मिलते दोनों लोग प्यार करने लगते हैं। पंकज को इस बात की ज़रा-सी जानकारी नहीं होता है कि जो लड़की है उसको भी पसंद करती है। जो लड़की होती है लक्ष्मी कुमारी, पंकज को धीरे-धीरे प्यार करने लगती है। पंकज को पता नहीं था, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद पंकज को पता चलता है कि जब भी वो रास्ते से गुज़रता है, तो जो लक्ष्मी कुमारी है अपने घर के जो दरवाजे हैं उस पे खड़ी हो जाती है, उसको निहारती है, देखती है। उसी में से एक लड़का बोलता है कि तुमको बहुत प्यार करती है, तुम एक बार गौर करके देखो, शायद तुमसे बात बन जाए। बन जाए तो अच्छी बात है। पंकज कुमार भी सोचता है कि अगर मेरे से प्यार करती है, मैं तो इसी फिराक में हूँ कि कोई लड़की मेरे को देखे। पंकज कुमार भी एक बार कोशिश करता है लक्ष्मी के पास जाने के लिए, लक्ष्मी को देखने के लिए। उस रास्ते से जा रहा था, लेकिन जो उसका नज़र था लक्ष्मी पे पड़ता है, तो एकटक दोनों लोग देखते हैं। जिसके बाद किसी तरीके से पंकज कुमार अपना मोबाइल नंबर लिख के उस लड़की को देता है और दोनों लोग आपस में बात करने लगते हैं। व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, व्हाट्सएप पे बात करने लगते हैं, वीडियो कॉल होता है। अब बोले तो दिन-रात दोनों लोग आपस में प्यार करते नहीं, लेकिन किसी को इस बात की ज़रा-सी जानकारी नहीं होती है कि जो एक ही गाँव के एक लड़का पंकज कुमार और उसी के घर के बगल में लक्ष्मी कुमारी, जो ऊँची जाति की लड़की है, वो दोनों लोग आपस में प्यार कर बैठे हैं। लेकिन लक्ष्मी कुमारी की जो फैमिली होता है, वो बहुत ही दबंग किस्म की फैमिली होता है। वो किसी कंडीशन पे, किसी हालत पे पंकज कुमार मंडल को नहीं अपना सकता, क्योंकि समाज अलग था, जाति अलग थी, सब कुछ अलग था। जो रहन-सहन था, खान-पान था, सब कुछ बोले तो अलग था। लक्ष्मी कुमारी सोचती है कुछ ना करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो प्यार है, जो प्यार का भूत है, वो परवाने चढ़ चुका है। जो उधर पंकज कुमार था, वो भी अपने प्यार में इस कदर पागल हो गया था कि उसको भी कुछ समझ नहीं था कि मैं किस जाति का हूँ, मैं ऊँच हूँ कि नीच हूँ। प्यार में बोला जाता है कि कोई भी इंसान कुछ भी नहीं देखता है, जिसके चलते पंकज कुमार फैसला करता है कि मैं इस गाँव को छोड़कर, अपने माँ-बाप को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, उस लड़की को लेकर, अपने प्यार को लेकर मैं कहीं और रहूँगा। जहाँ भी जाऊँगा मैं अपनी ज़िंदगी बसाऊँगा। अपनी जो गर्लफ्रेंड होती है लक्ष्मी कुमारी, उससे रात में बात करता है, जिसके बाद लक्ष्मी कुमारी भी एग्री हो जाती है, तैयार हो जाती है कि उसको अपने माँ-बाप को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसको ज़रा-सी इस बात की चिंता नहीं होती है कि किस जाति की लड़की है, उसके माँ-बाप के ऊपर क्या असर पड़ेगा, लोग ताना मारेंगे, जिसके चलते लक्ष्मी कुमारी थोड़ा-सा भी उसके मन में इस बात का दखल नहीं होता है, असर नहीं होता है, जिसके चलते आज से 6 महीना पहले बोले तो लक्ष्मी कुमारी पंकज कुमार मंडल के साथ अपने गाँव को छोड़कर फरार हो जाती है। जब वो फरार होती है तो घर में किसी को पता नहीं होता है, गाँव में किसी को पता पता नहीं होता है। रात का टाइम होता है, दोनों लोग फरार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होता है, गाँव में कानाफूसी होने लगता है कि एक लड़का, एक लड़की भाग गए हैं। गाँव में बोले तो सब लोग जानते ही हैं कि लड़का कौन है, लड़की कौन है। सबको सब कुछ पता होता है कि लड़का कौन है, लड़की कौन है, सबको सब कुछ पता होता है। जब गाँव के सभी लोग जान गए, तो ये भी पता हो गया कि जो गाँव की लड़की है, गाँव की लड़की के साथ ही भागी है। जो गाँव का लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का है पंकज कुमार। जो पंकज कुमार के पिता होते हैं, उनका नाम होता है संतोष मंडल। संतोष मंडल के पास लक्ष्मी कुमारी के जो परिजन होते हैं जाते हैं, बोलते हैं कि जो आपका लड़का है मेरे घर की लड़की को लेकर भाग गया है। अब किसी तरीके से उसको बुला लीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ज़ाहिर-सी बात है, किसी की लड़की जाएगी तो उसको गुस्सा आएगा तो कुछ भी करेगा। जो संतोष मंडल था, अपने बेटे से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बेटे से बात नहीं हो पाता है। जब बेटे से बात नहीं हो पाता है, तो वो भी जो पिता होते हैं परेशान हो जाते हैं, बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरा बस नहीं चल रहा है, आप लोगों को जो कुछ समझ में आए वो कर लीजिए। जिसके बाद उस परिवार के जो मुख्य व्यक्ति होते हैं, अमन कुमार, और जो उनके चाचा होते हैं अमित कुमार, दोनों लोग गुस्सा में होते हैं और घटना स्थल पे ही जो पंकज कुमार मंडल के पिता होते हैं संतोष मंडल,
उनको गोली मार देते हैं। जैसे ही गोली मारते हैं तो गाँव में एकदम हड़कंप टाइप का मच जाता है, बवंडर मच जाता है कि एक लड़की भागी थी, उसके जो परिवार के लोग थे, उसके जो लड़का था, उसके पिता को गोली मार दिए। जैसे ही आग अगल-बगल फैलती है तो जो नज़दीकी थाना क्षेत्र होता है पंडोल, वहाँ के जो थाना अधिकारी होते हैं उनको पता चलता है तो घटनास्थल पे आते हैं और भारी पुलिस के साथ आते हैं। क्योंकि गाँव में जो माहौल था अब जाति में तब्दील हो गया था। क्योंकि जो लड़की थी दूसरी जाति की थी या जो लड़का था वो दूसरी जाति का था। जिसके चलते पुलिस घटनास्थल पे तैनात हो गई और किसी तरीके से जो लड़की के परिजन थे उनको पकड़ती है और जेल में डालती है, जो पुलिस है अपनी कार्रवाई करती है। लेकिन लड़का और लड़की अभी भी फरार है। वो किसी कंडीशन पे गाँव आने को तैयार नहीं है। एक लड़का जो एक लड़की के प्यार में इस कदर पागल हो गया था कि अपने पिता को जान देकर उस लड़की के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन दोस्तों, जो लड़का था, जो लड़की है, घर से भागने का मतलब ये हुआ कि अपने समाज, अपने माँ-बाप, अपने सबके मुँह पे काले पोत कर आप घर छोड़कर भागे हैं। आप कहीं भी जाइएगा तो ज़िंदगी में खुश नहीं रहिएगा। एक व्यक्ति के लिए जो बाप अपने बेटे के लिए सब कुछ होता है, वही बेटा एक लड़की के लिए उस बाप को मरवा दिया दोस्तों। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी, पूरी घटना सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर इस कहानी से किसी को ठेस पहुँच रहा है दोस्तों, तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ और इसी के साथ नमस्कार।